सो हाय सीयूटी एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है अपने एग्जाम सेंटर में। और अगर आप लोग कोई डॉक्यूमेंट मिस कर गए तो आपके लिए एंट्री लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहेगी, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं ना। सबसे पहले कई बच्चों का क्वेश्चन है कि भैया मुझे अपने एडमिट कार्ड के कितने प्रिंट से लेके जाने चाहिए। आपका भी ये डाउट होगा, तो जो मैंने स्टेटमेंट नीचे लिखी है आप उस हिसाब से अपना काम कीजिए। एंड दैट इज कि जितने एग्जाम आपके होने वाले हैं उतने एडमिट कार्ड के प्रिंट आप सभी कराइएगा। जैसे कि एक दिन में अगर आपके 3 एग्जाम हैं तो 3 एडमिट कार्ड के प्रिंट आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ कि क्या भैया मैं ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कराऊं या फिर कलर्ड प्रिंट आउट कराऊं, तो बेटर रहेगा कि आप सभी कलर्ड प्रिंट आउट लेके जाइए। बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन और एडमिट कार्ड में लिखा है कि आपका एडमिट कार्ड इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए कि हमें सारी चीजें प्रॉपर्ली दिखें। तो बेटर है कि आप सभी कलर्ड प्रिंट आउट लेके जाइएगा, वो ज्यादा सही रहेगा। और साथ ही साथ कि क्या भैया हमें एडमिट कार्ड के 1 या 2 पेजेस का प्रिंट आउट लेना है या तीनों पेजेस का। नाउ एडमिट कार्ड अगर आप सभी प्रॉपर्ली पढ़ें तो उसके अंदर लिखा गया है कि आपको तीनों पेजेस का प्रिंट आउट लेके आना है। तो गाइस आप सभी रिस्क मत लीजिए, तीनों पेजेस का प्रिंट आउट आप सभी लेके जाइएगा। नाउ इसके बाद कि भैया हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने एग्जाम सेंटर में लेके जाने हैं, इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका मिस हो जाता है तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा एंट्री पाना। ना सबसे पहले क्या क्या आपके लिए अपने सेंटर पर ले जाना अलाउड है, तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं। आप लोग एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल और साथ ही साथ पेन ले जा सकते हैं। आज से कुछ महीने पहले क्या बात हो रही थी कि आप सभी वाटर बोतल नहीं ले जा सकते, पेन नहीं ले जा सकते और ये बार्ड आइटम है। लेकिन अगर एडमिट कार्ड पढ़ें तो आपको अलाउ किया गया है कि आप ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल और अपना पेन साथ में ले जा सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने साथ रखनी है ये है अपनी फोटो ना। जितने एग्जाम आपके होंगे उतने एडमिट कार्ड आपको रखने हैं, साथ ही साथ जितने एग्जाम आपको होंगे उतनी फोटोज भी अपने पास रखनी है। बिकॉज बार बार अटेंडेंस शीट आपके पास आएगी तो उसमें आपको चिपकानी पड़ेगी। ट्राई करो ग्लू भी ले जाना, पता नहीं कहां सेंटर पे अवेलेबल हो ना हो। तो लिखा गया है यहां पे 1 फोटो पर सब्जेक्ट पर शिफ्ट आपको रिक्वायर्ड होगी। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको सेंटर में रिक्वायर्ड है ये है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए A4 साइज पेपर में और ड्यूली फिल्ड होना चाहिए। मतलब अपना नाम और अपना रेजिडेंट प्रॉपरली आप फिल कर दीजिएगा और बस अपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में साइन मत करिएगा, बिकॉज वो जो साइन है वो आपको अपने इन्विजिलेटर के सामने करना है। इसके बाद आप सभी को अपनी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं अंडरटेकिंग पे, ये बिल्कुल लेजिबल हैंडराइटिंग में होनी चाहिए। अंडरटेकिंग का मतलब आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। साथ ही साथ अगर कोई PWD कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आप सभी को अपना जो PWD सर्टिफिकेट है और स्क्राइब रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ कैरी करने हैं। साथ कई बच्चों का क्वेश्चन है कि भैया अगर घड़ी अलाउड ही नहीं है तो हम टाइम कैसे देख सकते हैं। तो गाइस आप सभी इस चीज की चिंता मत कीजिए, मेजॉरिटी CUT सेंटर्स के अंदर घड़ी ऑलरेडी लगी होगी तो आपको टाइम देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं घड़ी नहीं होती तो आप ये मान के चलिए कि इस तरीके के सेंटर्स में हर आधे घंटे के बाद या हर 15 मिनट में इन्विजिलेटर आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। सो ये आपको टाइम का टेंशन नहीं लेना है। इसी के साथ साथ भैया हमें ड्रेस कोड क्या रखना चाहिए, तो एक चीज मैं बोलूंगा कि एक ब्लैक मतलब काले कपड़े तो बिल्कुल मत पहन के जाइएगा, बिकॉज आपको लंबी लंबी क्यू में खड़ा होना पड़ सकता है और ऑलरेडी इतनी धूप होगी। तो अगर आप काले कपड़े पहन के जाओगे तो आपके लिए और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बेटर ये है कि व्हाइट कपड़े पहनिएगा, लाइट क्लोथ्स पहनिएगा। लॉन्ग स्लीव मना किया गया है तो हाफ स्लीव पहन के जाइएगा, बेटर रहेगा। और साथ ही साथ मेरी अगर बात मानो तो जीन्स मत पहनना, बिकॉज कई बार होता है कि यार जीन्स अनकंफर्टेबल हो जाती है और आप हिल हिल के प्रॉब्लम आपको होगी, तो जीन्स मत पहनिएगा। बेटर ये है कि कुछ पैजामा या पैंट आप पहन के चले जाइए तो बेटर है। लड़कों को मैं बोलूंगा यार बिल्कुल सिंपल रखना अपना वेशभूषा, बिल्कुल सिंपल क्लोथ्स बेटर है। व्हाइट पहन के जाओ बेटर है, ट्राउजर पैंट्स पहन के जाइएगा। बाकी गर्ल्स के लिए यार मुझे इतना क्लियर ड्रेस कोड का आइडिया नहीं है, बट अगेन गर्ल्स को मैं यही बोलूंगा कि आप सभी भी अनकंफर्टेबल क्लोथ्स मत पहन के जाइएगा। जितना सिंपल आप रह सकते हैं उतना सिंपल रहिएगा,
जाइएगा, जैसे कि सलवार सूट इस तरीके का ड्रेस कोड रहता है, आप वो पहन के जाइएगा, वो बेटर रहता है। एंड जीन्स भी अलाउड है, ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं है, बट वो जो फटी जीन्स होती है वो अलाउड नहीं होती है ना। इसके बाद गाइस कुछ एक्स्ट्रा गाइडलाइंस जो मैं आप सभी को देना चाहूंगा एज योर ब्रो एंड स्पेशली एज अ सीयूईटी फॉर्मर सीयूईटी एस्पिरेंट। सबसे पहली चीज यार कि सीयूईटी सेंटर से एग्जाम देने के बाद जब आप सभी बाहर आएंगे तो एकदम से एक सुनामी ऑफ स्टूडेंट्स बाहर आएगी और बहुत सारे पेरेंट्स भी इधर उधर तितर बितर होंगे, स्टूडेंट्स भी इधर उधर जाएंगे ढूंढने के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि एक प्लेस आप अपनी स्पॉट कर लीजिएगा अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, जैसे कि मम्मी पापा हम लोग यहाँ पर एक पेड़ के पास मिलेंगे, आप सभी वहीं खड़े रहिएगा, जिससे जो वो सुनामी निकलेगी आप उसमें परेशान ना हो, आपके पेरेंट्स ना ढूंढें, आप एक दूसरे को ना ढूंढें। एक प्लेस अगर आप अपने लिए स्पॉट कर लेंगे तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी। इसके बाद बाथ जरूर लीजिएगा, नहा के जाइएगा, बिकॉज कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार नहाने का टाइम बचा लेते हैं, इससे बेटर है रिवाइज कर लेते हैं, इससे फ्रेशनेस नहीं आएगी। मतलब ये चीजें होती हैं यार, रिलेटेबल फील होती हैं, कई बच्चे नहीं करते हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा नहा के जाइएगा। इसके बाद प्लीज अपनी वैल्यूज को मत भूलना, राइट। आप सभी अपने एग्जाम देने से पहले हार्ड वर्क आपका काम आएगा, बट लक भी और ब्लेसिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर जाइएगा, भगवान के हाथ जोड़िएगा, प्रे करिएगा कि एग्जाम आपका अच्छा जाए, आसान आए, और अपने मम्मी पापा के पैर भी छू के जाइएगा, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट योर वैल्यूज। इसी के साथ साथ कई बच्चों को मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आपको अगर वॉशरूम जैसा कुछ फील होता है तो एग्जाम सेंटर में आपकी ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। एग्जाम शुरू होने से पहले ही अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम के बीच में अगर आप सभी वॉशरूम जाएंगे तो कुछ ऐसा टाइम है जो आपका वेस्ट हो सकता है। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो मुझे आप सभी को देनी थी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू सीयूटी एग्जामिनेशन। टाइम बहुत जल्दी बीत गया है ना, 8 महीने स्ट्रैटेजी, 5 मंथ स्ट्रैटेजी, 3 मंथ स्ट्रैटेजी, एंड अब बस आपकी 24 घंटे बचे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू सीयूटी एग्जामिनेशन। ज्यादा पैनिक आप सभी अब मत करिएगा।